a SEBI registered person, and I am not giving you any buy and sell recommendation, only for the education purpose. Hi, this is Amar from BMoney Master Financial Solutions. I hope you guys are very fine. Today is a Saturday, 2 आज हम लोग बात करेंगे वीकली एनालिसिस। एक्चुअली में क्या है कि मैं डेली आता हूँ आपके लिए डेली एनालिसिस की बात करता हूँ, लेकिन वीकली मेरा मोमेंटम होता है आपको एक ब्रॉडर व्यू देने का बाज़ार का। मुझे क्या लगता है बाज़ार नेक्स्ट वीक कैसा मूवमेंट कर सकता है या फिर और आगे क्या फर्दर एक्शंस ले सकते हैं मार्केट में। देखिए इलेक्शन का टाइम है, काफ़ी जगहों पर काफ़ी स्टेटमेंट चल भी रहे हैं इलेक्शन, उनके रिजल्ट्स भी हैं, मार्केट में इम्पैक्ट कर रहा है इस बात। काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, बट मैंने आपको एक बार हर बार बताई है कि टेक्निकल्स आपके अगर क्लियर हो चुके हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। आपको अपना रेजिडेंस एंड सपोर्ट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, बस इतनी चीज़ों पर फोकस करना है और आप अपनी ट्रेड पर फोकस रखिए और लिमिटेड ट्रेड लीजिए। ऐसे कुछ ओकेशनल चीज़ें होती हैं तो बस क्वांटिटीज़ को कंट्रोल कर लीजिए, तो आपके फर्दर प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होंगे, भाई प्रॉफिट तो कम होंगे लेकिन आप लॉसेस भी तो कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझना ध्यान रखिए, सिर्फ क्वांटिटीज़ को ऊपर नीचे करिए ऐसे किसी ओकेशन पे, अदरवाइज बाकी चीज़ें सब मेंटेन रखें वैसे ही चलती हैं जैसे हम लोग अपने टेक्निकल्स को डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो बस ये था मेरा प्रॉपर आज का डिसीजन, आपको पूरी बात बताई मैंने। अब आगे हम लोग स्क्रीन पर चलेंगे और डिस्कशन करेंगे कि बाज़ार क्या लगती है हमको। हम लोग बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की। एक्चुअली में मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली दी हमको अपसाइड की तरफ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी आपका कंटिन्यूस डाउन साइड टेरिटरी में काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहा था। प्रॉब्लम यह है कि अभी इस समय RSI 30 से सपोर्ट ले चुका है। आपको ये डॉलर इंडेक्स आपको दिखेगा 29 नवंबर के दिन। तो डॉलर इंडेक्स का सीन ऐसा बनता है कि अब यहाँ से एक क्रॉसओवर तो बन चुका है, 220 EMA ने क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पर डाउन ट्रेजेक्टरी तो कंटिन्यू रहनी चाहिए और लेवल हम लोग को 99.72 का मिलना चाहिए। तो ये तो बात की बात है, अगर ये लेवल मिल जाए तो हमारी मार्केट काफ़ी अच्छा मूव कर जाएगी अपसाइड की तरफ। 22,000 कहीं भी नहीं गया। लेकिन अब बात करें जो 200 EMA का सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, ये है गवर्नमेंट US बॉन्ड डील्स, बॉन्ड 10 ईयर बॉन्ड डील्स का परसेंटेज है ये सब। ये चार्ट देखिए, आप सिर्फ चार्ट की बात करो, 200 EMA पर आके सपोर्ट लेगा तो फिर आपको क्या होगा, एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ से मिलेगा। और हम लोग बात अगर वीकली की कर रहे हैं तो एक बार हम ये सारे इंडेक्स को एक बार वीकली भी चेकआउट करेंगे। देखिए एक ही टाइम फ्रेम में चेक करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखिए वीकली के हिसाब से कंटिन्यू रैली डाउन साइड ही रहने वाली है। आपको लेवल मैंने बता दिया 100.4.5 का। तो ये है नेक्स्ट वीक का व्यू मेरा, कि अब बाज़ार मेरा अपसाइड मोमेंटम में ही रहने वाला है, अभी डाउन टेरिटरी का कोई सीन नहीं है। US बॉन्ड यील्ड की बात करूँ, एक्जैक्टली अभी ने 20 EMA से ब्रेक करते हुए नीचे आया, तो ये हमें 2.88 तक जाने के बाद हमारा मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगा। एग्जैक्टली बात करें इंडिया विक्स की, इंडिया विक्स 20 EMA के ऊपर निकल चुका है इन वीकली टाइम फ्रेम। ट्रेड अपनी लेगा ये 15.95 तक, मार्केट अभी और बुलिश है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको प्रीमियम से भी काफ़ी मोमेंटम मिलने वाला है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम क्या कहता है, बाजार अभी ऊपर लेके जाऊंगा कंटिन्यू। अभी तो ओवरबॉट कंडीशन में पहुंचा तक नहीं हूँ मैं, मतलब 70 RSI 70 तक जाने की पूरी बात कर रहा है। मतलब अब यहाँ से एक नया हाई बाजार बनाएगा डेफिनेटली, वैसे बना चुका है 20,267 और अभी तेज़ी दिखती है मुझे। वीकली टाइम फ्रेम के बाद एक बार बात करेंगे इन द डेली टाइम फ्रेम क्या मोमेंटम दिखता है। एक्जैक्टली 200 EMA का सपोर्ट लेते हैं, बाजार ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट ऊपर सबसाइड दिया है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी लेवल क्लियर है, लेकिन 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक बार चेकआउट करेंगे तो RSI 78.90 के करंटली क्लोज करी गई है। एक्जैक्टली यहाँ पर एक बात बोलूँगा, दिस द ओवरबॉट कंडीशन, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बात कर लेते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम में। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में 20,255 और ये जो लेवल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कंटिन्यू रैली अपसाइड में मुझे दिखाई देती है। अभी यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं मुझे दिखाई देती है, रैली विल बी द अपसाइड। तो अब यहाँ पर लेवल्स की बात करूँ, देखिए अपसाइड में कितना लेवल बता दूँ कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये नया हाई बनेगा क्या बनेगा आई डोंट नो। बट यहाँ पर एक चीज़ की ख्याल रखनी पड़ेगी, आप इफ़ यू वांट बी टेकन ए सेलिंग तो 19,000 20,000 के नीचे सेलिंग करिएगा, 20,000 के नीचे करे 19,900, मतलब 20,000 के ओवरऑल नीचे ही आप सेलिंग करें, इसके पहले सेलिंग ना करें। ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी फिर आपके लिए। बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने काफ़ी अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश करी है, अब यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती। वीकली टाइम फ्रेम में भी हमने यह बात डिस्कशन आपसे लास्ट वीडियो में भी करी थी, लास्ट वीकली भी करी थी, कि अगर ये 20 EMA के ऊपर क्लोज होता है तो अभी हमारा बहुत मार्केट और पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली वी विल रेडी टू बी सी दिस लेवल 46,200
तो 46,200 का लेवल देखने के लिए तैयार हो जाइए, बाजार बहुत जल्दी आपको यहाँ तक पहुँचाएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम में मैं 1 से 2 वीक का मूवमेंट लेके चलता हूँ यहाँ पर। वही एग्जैक्टली यहाँ पर डबल डबल टॉप करेक्शन आपको यहाँ मिला था लास्ट टाइम, दो दो बार मिल चुका है। लेवल था यहाँ पर 27 जुलाई, और 27 जुलाई के बाद अगला पॉइंट आया था 14 सितंबर। तो इन दोनों के बाद अब आपको लेवल देखने को मिलेगा 46,293 का लेवल। ये है आगे आने वाले कुछ दिनों का व्यू मेरा। तो डेली टाइम फ्रेम के बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चेकआउट करेंगे। क्रॉसओवर मिला है 200 को 20 EMA से। रैली विल बी द कंटिन्यू 46,399 लेवल के लिए। लेकिन बाजार में कोई ऐसे अगर मूवमेंट हो जाते हैं और आपका कैंडल स्टिक अचानक से चेंज होता है, आपका टेक्निकल अचानक से चेंज होता है, तो आपको भी अपना मोमेंटम वैसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर टोटली डिपेंड ऑन योर टेक्निकल। अगर मेरे हिसाब से मैं अपना जो व्यू रखता हूँ टेक्निकल पे रखता हूँ, तो मेरा टेक्निकल अगर चेंज होगा डेफिनेटली आई विल चेंज माई पोजिशंस। तो फोकस करूँगा मेरा टाइम फ्रेम क्या है और उस हिसाब से मेरा टेक्निकल क्या मुझे बोलता है। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में रैली कंटिन्यू रहने वाली है। लेवल हम लोग वही लेंगे जो मैं अभी बात कर रहा था। बात करता हूँ सेंसेक्स का। सेंसेक्स में बात करें इन द वीकली टाइम फ्रेम, तो क्या लगता है थोड़ी सी बात बची है ऊपर तक के लिए। तो ये है लेवल, हम लोग ये डिस्कशन इसके पहले भी कर चुके हैं। तो ये है हमारा लेवल, लगभग स्ट्रीम लेवल तक पहुंचने वाला है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 कंटिन्यू 5 वीक हो चुके हैं, ये अपसाइड मोमेंटम देते जा रहा है। तो सेंसेक्स अभी रैली कंटिन्यू करेगा, लेकिन क्रॉस ओवर चाहिए उसको 67,900, मतलब 68,000 के ऊपर निकालेगा तो अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रख पाएगा। अदरवाइज यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं इन वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। एक्जैक्टली छोटा सा पॉइंट बचा है, डबल टॉप लग चुका है, तीसरी बार में अब तक निकाल देगा, एक्जैक्टली ऐसा लगता है। 3 घंटे के टाइम फ्रेम में बात करें, क्रॉस ओवर मिल चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन 3 घंटे की 2 कैंडल आपको दिखाती हैं ऊपर की तरफ। हालांकि यहाँ पर मार्केट ये भी हो सकता है कि एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन रेंज में फंस जाए, लेकिन इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि 2 बार डबल टॉप लग चुका है। अगर ब्रॉड टाइम फ्रेम में चेकआउट करेंगे तो इस बार फेल नहीं होंगे बॉस, मतलब ऊपर निकाल ही देंगे। तो मिड कैप के बाद हो गया, सॉरी सेंसेक्स के बाद हम देखेंगे मिड कैप। यार मिड कैप में जो है रैली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं कई बार बोल रहा हूँ ये किस दिन फटेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इतना अपसाइड मोमेंटम दे चुका है कि अब बस इनफ हो रहा है, इनफ टू इनफ हो रहा है। RSI 78 है, ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है। अभी कितना अपसाइड जाएगा आई डोंट नो। अब ऐसे कोई प्रोडिक्शन करना गलत ही होगा मेरे लिए। इसके अलावा पिवट भी यूज़ कर सकते हैं, आप पिवट पॉइंट्स के यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी गेट मोर डिटेल। तो आपको रेजिडेंस और सपोर्ट्स में काम करेगा वो, आपको पिवट इवन मैं आपको शो कराऊंगा किसी दिन प्रॉपर तरीके से, पिवट की डिटेल आपको डाल दूंगा। तो 9776 के लेवल पे जाकर क्लोज किया है इन द डेली टाइम फ्रेम। रैली विल बी द अपसाइड, अभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि रैली ऊपर की तरफ बात नहीं कर रही, लेकिन अपसाइड मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। RSI एक्सीड लेवल पर है, ओवरबॉट कंडीशन है, 81 82 को जाके टच कर चुकी है कई बार। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देख पा रहा हूँ। और 2 घंटे के बाद मैं 30 मिनट की बात करूँ तो यहाँ भी आपका थोड़ा बहुत कंडीशन बनता है। एग्जैक्टली छोटी मोटी सेलिंग मिल सकती है 9400, 97 से 9400 तक एक बार सेलिंग मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन इस क्रॉसओवर के बाद जब तक कि आप 9600 टॉस नहीं करेंगे तब तक आपको सेलिंग नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको बाई और सेल की दोनों कंडीशन बता चुकी हैं। सेल का मेरा कोई व्यू नहीं है, अभी सिर्फ बाइंग साइड ही बैठ रहा हूँ। फाइनेंस निफ्टी की बात कर लेते हैं। फाइनेंस निफ्टी में एक बढ़िया सपोर्ट लिया है, मैंने आपको ये लेवल्स पहले भी रन करके दिए हुए हैं, ऑलरेडी ड्रॉ करके दिए हुए हैं। 20,290 का लेवल दिया था, एक्जैक्टली सपोर्ट लेके वापस से 2 कैंडल उठ चुकी हैं 30 मिनट के, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मूवमेंट आ गया है। बात कर लेते हैं ये जो हम लोग का पहले रेजिडेंस था 20,287 का, वो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बात करें, रैली विल बी द अपसाइड। रैली कंटिन्यू हो चुकी है, सपोर्ट लेवल मैंने बनाया था, सपोर्ट ले लिया है लास्ट 4 घंटे की एक कैंडल ने। अब रैली कहाँ जाएगी 20,600, अब नेक्स्ट लेवल 20,600 का ही है। तो फाइनेंस निफ्टी की बात हम लोगों ने कर ली। तो एक हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से ब्रॉडर व्यू ले लिया है बाज़ार में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। लेवल सारे अपसाइड हैं। फ्यूचर हम अगर US फ्यूचर की बात करें तो वो भी कुछ बढ़िया पॉजिटिव देकर के 294 पॉइंट प्लस में जाके कल के दिन क्लोज हुआ है। और जहाँ पर SPX और आपका नेस्डैक की बात करें 38 पॉइंट प्लस में, एंड निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी 220 पॉइंट प्लस में जाके बंद हुई है। तो कल के दिन सारी मार्केट ओवरऑल बुलिश थी। US डॉलर में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमें इतनी मजबूती देखने को मिल रही है। इवन हमारा कमोडिटी सेक्शन देखूँ तो मैं सिल्वर और गोल्ड के रेट भी, अब गोल्ड के रेट 7-6 महीने से भी सबसे ज़्यादा हाई हैं, मतलब 7 मंथ के हाई को टच करके बैठा हुआ है गोल्ड भी। तो कमज़ोरी कहीं नहीं है बाज़ार में, हमारा इमर्जिंग मार्केट भी अच्छा मूवमेंट कर रहा है, कमोडिटी मार्केट भी अच्छा मूवमेंट कर रहा है। तो
अब ये ध्यान रखने की बात है, किसी दिन रिवर्सल होगा तब चांस मिलेगा नीचे की तरफ, अदरवाइज सेलिंग के लिए कोई मोमेंटम ना बनाया जाए। और इतनी फर्दर बाइंग होने के बाद विदाउट स्टॉप लॉस बाइंग साइड भी बैठना गलत ही होगा। तो जिनके पास पोजीशन है प्लीज़ कैरी करिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। अगर पोजीशंस नहीं है तो इफ़ यू वांट टू मेक पोजीशंस तो बहुत लेवल देख करके पोजीशन बनाइए और स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट रखिए, क्योंकि यहाँ से गिरे ना तो बस आसमान से गिरे खजूर पटके वाली कहानी हो जाएगी आपके साथ। तो ये तो अपना व्यू था। अब बात कर लेते हैं, ये है मेरा प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। ये मेरा ट्विटर है जो कि एक्स हो चुका है, अब यहाँ पर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। सेकंड ऑप्शन यूट्यूब चैनल है ई मनी मास्टर के नाम से, और इंस्टाग्राम चैनल भी है ई मनी मास्टर के नाम से, तो आप डेफिनेटली जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और हाँ, जिनका डीमैट अकाउंट नहीं है उनके लिए बता देता हूँ, इफ़ यू वांट टू बी गेट बेटर एडवाइजरी तो आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारा कस्टमर सपोर्ट आपके लिए बैठा हुआ है और हम लोग प्रॉपर तरीके से आपसे कांटेक्ट करते रहते हैं। और होता क्या है कि मेरा पर्सनल टच होता है मेरे क्लाइंट से, तो हम लोग का डिस्कशन भी 1-to-1 चलता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली यू कैन आस्क मी ऑन कॉल। तो टाइम देता हूँ, डेफिनेटली सारे क्लाइंट्स को मैं टाइम देता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो का टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसलिए हर बार बोल देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लेना, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।